पाकिस्तान में पैसा 5 जगह पर डूबता है। पहली 2 हमारे घर में, रोज की छोटी छोटी गलतियों में, और आखिरी 3 जिंदगी के बड़े डिसीजंस में। और सबसे बुरी बात क्या है, इन सब में एक कॉमन पैटर्न है। जब आप वो पैटर्न समझ लेंगे तो ये गलतियां दोबारा नहीं होंगी। Hi everyone, this is Fatma Mahmood and you're watching my channel Buy Better with Fatma. I'm a gold medalist engineer turned entrepreneur. I've taught in LAMS and GC University and worked with world's top companies in US, Canada, Europe and Russia. I'm a mother of 4 and I love traveling. मैंने खुद भी ये गलतियां की हैं, इसलिए आज इन सब पर ऑनेस्टली बात करूंगी। पहली गलती, घर का सामान। ये वो साइकिल है जिसमें हम फंसे रहते हैं। 500 का नॉन स्टिक पैन ले लिया, 3 महीने बाद उस पर खराश आ गई, फिर नया ले लिया, फिर खराशें आ गई। या पुराना एसी ठीक चल रहा था, नया मॉडल ले लिया, 80,000 का खर्चा। या वॉशिंग मशीन अभी चलती थी, नेबर ने नहीं ली, हमने भी नहीं ले ली। ये मिस्टेक नंबर 1 का पैटर्न है। हम टोटल कॉस्ट नहीं सोचते, सिर्फ अपफ्रंट प्राइस देखते हैं और सोशल कंपैरिजन में बाइंग करते रहते हैं। अपनी जरूरत से नहीं करते। फिक्स क्या है? अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या 5 साल बाद ये सस्ता पड़ेगा या बार बार खरीदना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म में सस्ती क्या चीज है? दूसरी गलती, बेबी प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान में न्यू पेरेंट्स सब कुछ खरीदना चाहते हैं। बेबी के लिए बेस्ट चाहिए, इम्पोर्टेड चाहिए, महंगा चाहिए। मैं भी इस जगह पर थी, लेकिन जब रिसर्चेस की तो रिसर्चेस ये कहती हैं कि 80% बेबी प्रोडक्ट्स नाइस टू हैव हैं, सिर्फ 20% एक्चुअली नेसेसिटी है। वो इम्पोर्टेड BPA फ्री बॉटल्स जो 3,000 की पाकिस्तान में अवेलेबल है और लोकल प्रोडक्ट सिर्फ 400 की अवेलेबल है, सेम सर्टिफिकेशन, सेम सेफ्टी। इसका फिक्स क्या है? बेबी का सामान खरीदने से पहले एक लिस्ट बनाएं कि क्या एक्चुअली ज़रूरी है। पहले 3 महीने में क्या चीज़ एक्चुअली यूज़ होगी और बाकी बाद में ज़रूरत पड़ने पर। लेबल्स पढ़ना सीखें, ब्रांड्स नहीं फॉर्मूलाज देखें। हमारी ये छोटी छोटी गलतियाँ जब बड़ी हो जाती हैं तो हमारा नुकसान हज़ारों से बढ़ के लाखों पर चला जाता है। तीसरी गलती ये है कि पाकिस्तान में गाड़ी स्टेटस सिंबल समझा जाता है। जब कमाई बढ़ी तो गाड़ी अपडेट कर ली। EMI छोटी लगती है, बज़ाहिर 50,000 से 60,000 पर मंथ, लेकिन टोटल वो 3 मिलियन पर चले जाता है और 5 साल की कमिटमेंट्स। गाड़ी फास्टेस्ट डिप्रिशिएटिंग एसेट है। पहले साल में 15 से 20% वैल्यू गिर जाती है। मसलन आपने 30 लाख की गाड़ी ली और 1 साल बाद वो 24-25 लाख की रह जाएगी, यानी 5 लाख फर्स्ट ईयर में वैनिश। क्या गाड़ी जरूरी है या स्टेटस? क्या एग्जिस्टिंग गाड़ी चलती नहीं या सिर्फ दूसरी गाड़ी अच्छी ज्यादा लगती है? ये वो सवाल है जो ऑनेस्टली आंसर करने पड़ेंगे। चौथी गलती, घर। पाकिस्तान में फैमिली प्रेशर में जमीन ले लो, प्लॉट खरीद लो, रेंट में पैसा बर्बाद होता है और इस प्रेशर में लोग बुरी तरह फंस जाते हैं। कैलकुलेशंस के बगैर, लोकेशन सही नहीं होती, बिल्डर रिलायबल नहीं होता, मंथली इंस्टॉलमेंट इनकम से बढ़ जाती है। पाकिस्तानी रियल एस्टेट में स्कैम्स की वजह से अक्सर बायर्स पहले 2-3 साल में रिग्रेट करते हैं। इसका फिक्स क्या है? घर बनाना या खरीदना एक केयरफुली प्लान डिसीजन होना चाहिए। क्या ये लोकेशन मेरी एक्चुअल जिंदगी के लिए सही है? क्या बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड वेरीफाई है? क्या मेरी इनकम इस मंथली इंस्टॉलमेंट को सस्टेनेबली सपोर्ट कर सकती है, और वो भी अगले 20 साल तक? 5वीं गलती, आपका कारोबार। फोमो ड्रिवन बिजनेसेस। क्लाउड किचन दुबई में चल रहा है तो लाहौर में भी खोल लेते हैं। सब्सक्रिप्शन बॉक्स पाकिस्तान में ट्रेंड है, पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग में पैसा है। ट्रेंड कॉपी करना है, कॉन्टेक्स्ट नहीं। और पाकिस्तान में एडिशनल चैलेंजेस जैसे FBR टैक्स ब्लाइंडनेस, पेनल्टीज 5 लाख तक, कैश फ्लो कंफ्यूजन, प्रॉफिट अलग, कैश अलग, मार्केट फिट वैलिडेट किए बगैर इन्वेस्टमेंट। मैंने 3 बिजनेसेस चलाए और मैंने भी यही गलतियां की। इसीलिए कहती हूँ कि बिजनेस शुरू करने से पहले कम से कम ऐसे 10 लोग ढूंढ लो जो आपका प्रोडक्ट अभी खरीदने के लिए विलिंग हो। विलिंग टू टॉक नहीं, विलिंग टू पे। अब वो पैटर्न जो इन 5 बाइंग मिस्टेक्स में है, हर गलती में एक कॉमन ट्रेंड है। डिसीजन इमोशनल था, रैशनल नहीं। किसी और के लिए था, अपने लिए नहीं। अपफ्रंट कॉस्ट देखी, टोटल कॉस्ट नहीं। ट्रेंड देखा, जरूरत नहीं। और ये सब नॉन एसेंशियलिस्ट डिसीजंस हैं। एक रूल जो इन सब को फिक्स करता है, वो रूल जो मैंने एसेंशियलिज्म से सीखा। अगर ये क्लियर यस नहीं है तो ये क्लियर नो है। अपने घर का सामान, बच्चे की चीज, गाड़ी, घर, कारोबार, हर जगह ये सवाल पूछें, क्या ये क्लियर यस है मेरे लिए, मेरी जरूरत के लिए, मेरी जिंदगी के लिए? आज एक काम करें, इन 5 कैटेगरीज में से कौन सी एक जगह आपने गलती की है या करने वाले हैं। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपका नंबर कौन सा था, और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आज इनमें से कोई डिसीजंस लेने वाले हैं। घर का सामान खरीद रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, उन्हें ये पहले दिखाइए। बाय बेटर को फॉलो करें, बाय लेस बाय बेटर।